Good morning, students. Today we take the revision of chapter 2 polynomial. And first I will define the what is polynomial और उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि इट इज ए पोलिनोमियल। आपने हमेशा ये सिंबल्स यूज करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सिंबल्स यूज करके आपने क्या किया है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 6x² माइनस 5y² प्लस 2xy। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस सिंबल यूज करके और डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करके, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x², यहाँ पर मैंने लिखा y², यहाँ पर मैंने लिखा xy, डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करके, और कांस्टेंट क्या है 6 है 5 है 2 है। व्हेन वी आर यूजिंग बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल द वन एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस सिंबल, इट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, x भी यूज हुआ है y भी यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 7y² प्लस 8y प्लस 5, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, ओनली वन वेरिएबल इज यूज y। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अब सबसे पहले आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अगर तो डिग्री हमारी होल नंबर में आए, इंटीजर में आए, अब तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और अगर हमारी डिग्री जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया √x⁵ प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पर जब x⁵ का रूट करेंगे तो हमारी डिग्री हो जाएगी 5/2। तो ये डिग्री हमारी होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल x जो है हैज नो लॉन्गर इंटीजर पावर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो डिग्री होनी चाहिए ये हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगी कि टर्म्स और कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा 6x² माइनस 5y² प्लस 2xy। टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये जो प्लस और माइनस के साइन जो हैं यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं नंबर्स को। जैसे 6x² को सेपरेट कर रहा है माइनस सिंबल 5y² से, और 5y² को सेपरेट कर रहा है प्लस सिंबल 2xy से। तो हमारी यहाँ पर टर्म्स क्या हैं और कोफिशिएंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम टर्म्स बताएंगे, टर्म्स के बारे में बताऊंगी कि एक पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होती है। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म्स बनेंगी, यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स बनेंगी। कौन सी टर्म्स बनेंगी हमारी, यहाँ पर हमारी कितनी टर्म्स बनेंगी, यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स बनेंगी। एक तो हमारी है 6x², एक है हमारी माइनस 5y², एक है हमारा 2xy। 3 टर्म्स आर ये। उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है x² प्लस 4x प्लस 7। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, आज इसकी रिवीजन ले रहे हैं सेकंड चैप्टर की। यहाँ पर आपको अगर x का कोफिशिएंट बताना है तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, +1, और x का कोफिशिएंट क्या होगा 4, और ये कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर हमारा जो अगर डिग्री लेते भी है तो ये x⁵ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है,
0 होती है। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने यही क्वेश्चन लिया आपका, यहाँ पर अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। यहाँ पर डिग्री 2 है हाईएस्ट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो पूरे एक्सप्रेशन की हम डिग्री देखेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हाईएस्ट क्या है, 2 है। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए हो तब डिग्री हम कैसे देखते हैं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर डिग्री बतानी हो तो यहाँ पर डिग्री कैसे बताएंगे, मैंने यहाँ पर और पावर ऐड कर दिया, 2x² y² लिख दिया है। अब यहाँ पर डिग्री क्या होगी, अब यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ पर x की डिग्री है 2, y की डिग्री है 2 और x की डिग्री अलग से सेपरेट 2 और y की डिग्री 2। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए हो तब डिग्री हम कैसे देखते हैं, तब हम टोटल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 है और x और y दोनों की डिग्री मिलाकर यहाँ पर 4 होगी, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 4 होगी। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए हैं तब हम सम अप करके उसका टोटल करके तब देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। उसके बाद हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। अगर तो हमारा क्वेश्चन में एक टर्म दे रखी है तो ये मोनोमाइल है, अगर एक टर्म है, 1 टर्म है तो क्या है हमारा, मोनोमाइल है, अगर एक टर्म यूज हुआ है तो। और अगर 2 टर्म यूज हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमाइल्स। और अगर हमारा 3 टर्म्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमाइल्स, राइट। ये हमारी कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म है, तो 1 टर्म है तो क्या हो जाएगा, मोनोमाइल। और अगर 2 टर्म्स है, 3x और +2, प्लस जो है इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, एक टर्म 3x है और एक 2 है, 2 टर्म्स है तो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमाइल्स। और अगर 3 टर्म्स हैं, 3x², 4x और 5, 3 टर्म्स है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमाइल्स। और अगर 3 से ज्यादा आ जाए, अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो बाय क्वाड्रेटिक, वो तो डिग्री होती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्लासिफिकेशन है, ये टर्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। अभी हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। अब डिग्री ऑफ, पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो था वो टर्म्स के हिसाब से था, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है अकॉर्डिंग टू द डिग्री है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो है वो हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल को हमने क्लासिफाई किया। और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे हम उसका क्लासिफाई कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 5, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। और अगर यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है, अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी, 3 है,
तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद अगर हमारी डिग्री 3 से भी ज्यादा आ गई, अगर 3 से ज्यादा आ गई, जैसे मैंने यहां लिख दिया 4 डिग्री लिख दिया यहां पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। और ऐसा नहीं है कि 4 ही होएगी, 4 से ज्यादा नहीं होएगी। अगर यहाँ पर लास्ट में ले देती हूँ कि अगर n पॉलिनोमियल है तो वो क्या हो जाएगा? n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके बाद है n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और लास्ट है हमारा 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? हमारी 0 ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे A0, A1, A2 डैश 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 AN, इन सब की डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इट इज इक्वल टू 0। व्हेन हमारा पॉलिनोमियल जो है इक्वल टू 0 हो तो इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हाउ वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल। नाउ हमारा सेकंड टॉपिक है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वी आर टेकिंग द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको किसी एक्सरसाइज में भी डाउट होगा सेकंड चैप्टर का, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द क्वेरी सेशन related to the second chapter if you have any doubt. हमारा इसमें सेकंड टॉपिक है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करते हैं हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे मैंने यहां पर लिखा, फाइंड द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x + 4। आपको इसका 0 फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल का 2x + 4 का। तो हम क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 2x = 4 को इधर ट्रांसपोज किया -4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो क्या ये जो वैल्यू निकली है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं? तो इसे हम चेक करके भी देख सकते हैं कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ये अगर हमें चेक करने के लिए कह दिया जाए कि जो ये वैल्यू निकली है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वेदर इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, तो 2x + 4 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो x हमारा -2 के इक्वल है। तो -4 + 4 ये कैंसल हो गया, ये हमारा 0 आया, और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई? 0। तो इट मीन्स जो हमारा रूट या जो हमारा 0 या जो इसका हमने फाइंड करी है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री थी तो 1 ही 0 आनी थी, अगर 2 होती तो 2 जीरोज आती, अगर 3 होता तो 3 जीरोज आती। ये अगली वाली एक्सरसाइजेज में दे रखा है कि कैसे हम जीरोज फाइंड करते हैं। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है पहले वो बताती हूँ आपको, राइट? वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गई थी, खाली यही बता दिया था कि उसमें n नंबर ऑफ डिग्रीज होता है, लेकिन अभी आपको उसके एक्सप्रेशन भी लिख के दिखा रही हूँ। n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आवाज क्लियर है मेरी आंचल? हेलो, डिग्री n
in x in the expression of the form, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको लिखकर दिखा रही हूं मैं। अगर इसको हम डिटेल में गए हैं तो a0 x की पावर n प्लस a n माइनस 1, आगे ये डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। पहले जैसे ग्रेटर डिग्री लिया, यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर प्लस a n माइनस 2, x की डिग्री फिर और कम हो गई n माइनस 2, प्लस ऐसे डैश 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 करके आगे पॉजिटिव आ जाएगा, a2 x की पावर 2 a1 x प्लस a0 x। इसका मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पर ये जो हमारी टर्म्स होंगी ये कांस्टेंट टर्म होंगी, ये हमारी टर्म्स क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। जैसे इस तरह से, जैसे 6x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ये n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, राइट। ये हमारे क्या है, ये हमारे कांस्टेंट वेरिएबल है, ये हमारे कांस्टेंट है। और ये हमारे क्या है, ये वेरिएबल, यहाँ पर ये 1 वेरिएबल मैंने यूज करके बताया, यहाँ पर कोई और वेरिएबल 2 वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, राइट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दीज आर नॉन द n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट भी फाइंड करना है तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, 6, 4 का क्या है, x की पावर 4 का क्या है, 4, x की पावर 3 का क्या है, 5, x की पावर 2 का क्या है, 2, x का क्या है, 3, और ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री हमारी क्या है, 0 है। नाउ इट इज क्लियर, n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हेलो, नाउ नेक्स्ट है मैंने यहाँ लिखा वेरीफाई दैट वेदर 2 and -3 या -2 और +3 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों जो हैं जीरोस जो हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो पहला पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, ये आपको रूट दे रखा है, जीरो दे रखा है -2, तो यहाँ पर मैं x की जगह यहाँ पर क्या पुट करूंगी, -2। यहाँ पर मैंने x की जगह क्या पुट किया, -2 की पावर 2, -2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +4, माइनस माइनस +2 ये है आपका -6, 4 + 2 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज इक्वल टू 0। तो क्या -2 जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, यस, -2 जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आपका नेक्स्ट था 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अब आप 3 पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -3 x की जगह पुट करना है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 9 - 3 -6, तो 9 में से 3 गया 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आपका 0। तो यस, -2 and +3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई जरूरी नहीं है कि ये हो भी सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या नहीं। अगर यहाँ -3 दिया होता तो आप पुट करके देखते, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ -3 पुट करके देखा,
यहाँ पर मैंने दोनों जगह -3 कर दिया, तो -3 का स्क्वायर तो +9 आएगा, पर यहाँ माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, तो 9 + 3 तब हमारा 12 हो जाएगा, 12 में से 6 चला गया तब हमारा 6 आ जाएगा, तब -3 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन +3 इस इक्वेशन में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैं +3 रख के क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 9 में से 3 चला गया 6, 6 - 6 हमारा क्या आ गया 0, तो -2 and 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है, अगर आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो और आपको सोल्यूशन या 1 0 दे रखा है, आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाउ यू विल फाइंड द अननोन वैल्यू? जैसे मैंने यहाँ लिखा x = 3/2, ये हमारे पास गिवन है, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x = -3/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, 2x² + kx - 12। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? अगर x = 3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम कैसे लिखेंगे? 2x² + kx - 12। x की जगह हमने क्या पुट करना है? 3/2 पुट करना है, प्लस k इंटू 3/2 -12। और क्योंकि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, तो इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो है, इक्वेट टू जीरो है। पॉलिनोमियल ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है x = 3/2, तो इसका मतलब ये इक्वेट टू जीरो है। तो अब हम आगे कैसे फाइंड करेंगे? 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, और ये क्या आ जाएगा? 3k/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 9/2 + 3k/2 -12 = 0। अब हम क्या करेंगे? 2 एलसीएम ले लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 + 3k, ये आ गया 12 2 जा 24, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, राइट। मैंने दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों का मैंने क्या ले लिया था? एलसीएम ले लिया। नाउ -24 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया आपका 15। 15 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे +15, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/3। तो k की वैल्यू क्या आ गई? +5, राइट। अगर आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है अननोन नंबर की, और आपको 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हम कैसे उसको सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? समझ आया ये क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे आपके इस क्वेश्चन में 2.5 एक्सरसाइज में हमारी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी थी। आपके पास 11 आइडेंटिटीज थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो वो आपने सारी याद कर ली होंगी, और उसके बेसिस पे आपने कैसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपने उनको लर्न करना है, और 2.5 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से आपने एक बार रिवाइज करनी है।
हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? आप 8th क्लास से शुरू कर देते हो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आपने कैसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं वो उसके बारे में आज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपने 8th में भी पढ़ी थी। तो ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर करूंगी तो वो प्लस ही आएगा। और उसके बाद थर्ड है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हमारी थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी। और फोर्थ आइडेंटिटी, ये 4 आइडेंटिटी तो आपने 8th क्लास में पढ़ ली थी। तो ये बराबर है हमारा फर्स्ट सेम है, तो अगर ये सेम हो तो ये आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी। यहाँ पर तो सम ऑफ द ये जो टर्म सेकंड होएगी और इनटू x और प्लस यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी। ये 4 आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर b, 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर। और सिक्स्थ हमारी आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab को a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई किया ab स्क्वायर। इन दोनों के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आइडेंटिटी आप अच्छे से लर्न करना। और उसके बाद है हमारी आइडेंटिटी, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, सिंगल सिंगल है, अब होल क्यूब नहीं है, ये आइडेंटिटी हमारी किसके बराबर है? फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करने के लिए 2.5 में क्वेश्चन दे रखा है ऐसा है। और 8th है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पर a स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। इसको वेरीफाई करना भी बताऊंगी कि ये कैसे आता है। और उसके बाद 9th है हमारी a प्लस बी प्लस सी सबका होल स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और लास्ट है हमारी व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये 10 आइडेंटिटीज हैं, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। और एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है आपका सेकंड, ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है फॉर द टेस्ट। आपने इसको कॉपी पे नोट किया होगा जब आपने सेकंड चैप्टर किया होगा। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर 2, then you can ask me any question. Hello, hello. If you have any doubt regarding the chapter 2, then you can ask me the question. दे लो ये बुक देना NCERT 9th क्लास की बुक देना, ले रहे हैं बेटे, वेट प्लीज। Yes, I am taking the question related to the identity 6th.
6 और 5 दोनों आइडेंटिटी से रिलेटेड ले रही। मैंने क्वेश्चन लिया है ऋषिका, सी दिस क्वेश्चन 8 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों 5 और 6 आइडेंटिटी दोनों जो थी वो आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्वेश्चन लिया 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, राइट। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब, क्योंकि ये ओपन करके तो आपका 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब आ जाएगा, राइट ऋषिका। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस b का क्यूब, राइट। प्लस अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 3 मैंने अपने आप लिखा, a हमारा 2a का स्क्वायर मैं इस आइडेंटिटी के रूप में लिख रही हूँ 3 इंटू a स्क्वायर। a हमारा 2a है 2a का स्क्वायर और b हमारा b है, राइट। प्लस अगेन 3 इंटू a हमारा 2a है b हमारा b है। तो अगर मैंने इसको इस आइडेंटिटी के रूप में लिख दिया, कैसे लिखा, इस क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस आइडेंटिटी में। कैसे किया, ये हमारा 2a का क्यूब है, a तो हमारा 2a है, b हमारा b ही है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने इस क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया इस आइडेंटिटी में, राइट ऋषिका। इट इज क्लियर नाउ। ये अगर मैंने इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। a हमारा है 2a, b हमारा है b, तो ये हमारा फैक्टराइज किया मैंने तो 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको मैं कितने टाइम्स लिख सकती हूँ, आई कैन राइट दिस 3 टाइम्स। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी में पुट करके, और इसको मैं एक और मेथड बताती हूँ और किस तरह से हम कर सकते हैं वो भी आपको बताती हूँ। इसको दूसरी तरीके से भी बताती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन था आपका 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, राइट। इसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया, राइट। इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या आता है, 6 कॉमन आता है। a स्क्वायर और a में से कॉमन क्या आता है, a आता है। b स्क्वायर और b में से कॉमन क्या आता है, b आता है, राइट। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, a बचा, यहाँ से b बाहर आ गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये a बाहर आ गया, यहाँ से बचा हमारा b। ये स्टेप क्लियर हुआ। नाउ अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसे हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसे हम b का क्यूब लिख सकते हैं। नाउ चेंज दिस फॉर्म, ये नंबर को मुझे चेंज करना है 3ab में। 3 अपने आप लिखा मैंने, a हमारा 2a है, b हमारा b है। तो ये हमारी आइडेंटिटी जो मैंने आपको 5th और 6th दोनों आइडेंटिटी सेम है, बस माइनस का अंतर है। तो मैंने 5th आइडेंटिटी आपको बताई थी a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। या तो मैंने इसको इस ऐसे चेंज कर दिया, या फिर मैंने आपको कहा था इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3ab को a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर b, 3ab को b से मल्टीप्लाई किया 3ab स्क्वायर। मैंने इस क्वेश्चन में इसको इस फॉर्म में लिखा है, इस क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा है। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। यहाँ पर a हमारा 2a है, b हमारा b है। तो नाउ आई कैन राइट इट 3 टाइम्स, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। इट इज क्लियर ऋषिका, सेशन में भी ठीक है। आप सेकेंड चैप्टर रिवाइज करना फॉर योर एग्जाम्स, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।